जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं और उसके बाद जब हम अपना पहला शब्द बोलते हैं, तभी से हमारा लगाव, जुड़ाव और एक रिश्ता बन जाता है भाषा के साथ, क्योंकि वो माध्यम है जिसके साथ हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को बता सकते हैं। आज इसी भाव को छुएंगे, उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज बात होगी हिंदी की। हिंदी जो कि देश की पहचान है, और कहते भी हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। और आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख अतिथि जुड़े हैं, और हमारे साथ हैं कृष्ण शारदा जी, जो कि हैं गांधीयन फिलोसोफर और समाज सेवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हिंदी से इन्हें बहुत लगाव है, प्यार है। उसके साथ हमारे साथ संगीता भसीन जी हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। और मैम, आपको भी वेलकम है, क्योंकि आप भी वो हैं जिन्हें हिंदी से बहुत ही लगाव है, प्यार है। सही कहा। जैसे हमने शुरुआत की बात की, तो आप वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम किया है। भाषा बहुत ज़रूरी है, अभिव्यक्ति है, हम अपने आप को कहीं रोकते नहीं हैं जब हमें एक भाषा का ज्ञान होता है। तो शारदा जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के उत्थान से लेकर, सबसे पहले उत्पत्ति से लेकर, विकसित होने से लेकर, उत्थान से लेकर, ये जो अलग अलग चरण हैं, वो कैसे हमने या लोगों ने, मानवता ने देखे हैं? सर, पहले तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले दूरदर्शन चंडीगढ़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो इस टॉपिक पे आज रखा है, हिंदी बेसिकली हमारी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लुप्त होती जा रही है, और हिंदी को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, राष्ट्र हैं सारे हमारे यहीं के जो लीडर्स हैं, जी जी जी, वो बाहर जाते हैं, जैसे रशिया गए तो वहाँ रशिया ही बोली जाएगी, जर्मन है तो जर्मनी बोली जाएगी, चाइना है तो चाइना ही बोली जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कई भाषाएं हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी राष्ट्रभाषा जिसे हम कहते हैं वो हिंदी ही है। तो इसलिए हिंदी के ऊपर हमें पूरा जोर देना चाहिए, जैसे आज आपने प्रोग्राम रखा है। इसी तरह सरकार से भी हमारा अनुरोध है, सरकार बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन आज हमारे बीच मैडम हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूलों से ही हमें ये शिक्षा मिलती है असली, किस भाषा का हमने कैसे प्रयोग करना है, कैसे। अब क्या आजकल के बच्चे, मैं भी एग्जांपल भी दे रहा था, थोड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है, बच्चे हिंदी को समझ ही नहीं रहे। एक हमारा बन गया, जब इंग्लिश नहीं आती किसी को तो वो कहते हैं ये तो ऐसे ही है। तो मैं कई बार जब बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ जिसे हिंदी नहीं आती वो ऐसे ही है। बहुत ज़रूरी है। और आपने जो ये बात कही है ना, इसे हमें अपने आप में ना सिर्फ समझना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम को हिंदी है हमारी पहचान, ये इसको जीना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, इसमें घुसना ज़रूरी है, हमारा गर्व है। हाँ, क्योंकि आपको शायद पता होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब। हाँ जी, हाँ जी। जब फर्स्ट टाइम वो गए यूएन में, तो वो हिंदी में बिल्कुल, उसकी चर्चा अभी इनफैक्ट उसके जो ऑडियो है, वीडियो है, वो भी अवेलेबल है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक चर्चा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो राष्ट्र का हमारा एक गौरव बना था, हमें गर्व हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके कैसे बोला है। इवन सुषमा स्वराज जी थी, बड़ी अच्छी वक्ता थी, उन्होंने भी हिंदी में जाकर बोला था। लेकिन हमारे एक रिवाज हो गया है, अब कहीं हम किसी जगह इकट्ठे होते हैं ना, अगर इंग्लिश ना बोलने में समझते, इसे तो आता ही कुछ नहीं, चाहे वो कितना भी जानकार हो किसी भाषा का, कुछ भी हो। लेकिन मैं क्योंकि हिंदी में ही पत्रकार रहा हूँ, हिंदी अखबारों में, तो हमारी भाषा टोटली, हम घर में, मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो हमारा जोर होता था भी इनको हिंदी के ऊपर ही लेकर आए। हम घर में वैसे पंजाबी बोलते थे, लेकिन मेरे बच्चे आज तक नहीं पंजाबी सीख सके, वो हिंदी ही बोलते हैं अभी तक, क्योंकि हमारे माहौल ऐसा था घर का भी हिंदी में ही सारी बात हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंदी पे जोर दें, हिंदी को विकसित कैसे और किया जा सकता है उस पर जोर दें। लिटरेचर नए नए आए वो हिंदी में, अब जैसे हमारे बच्चों को किसी को बोल दो आजकल के
वो जाकर वो किसी को पेमेंट करनी है, कितने करने से बोलो 56 रुपये दो, वो 56 ही नहीं समझेगा, 56-57 में वो 59 उसी में अटक जाएगा। हाँ। ये क्या है, 69 ये जब इसमें उन्हें अटक बोलो जाएंगे। 56 एकदम समझ आएगा। एकदम। तो इसलिए फोन नंबर बताते हुए हम फ़ोन नंबर की मैं और बताता हूँ। अच्छा। जो हमारे जो कहना नहीं चाहिए, जो काम करती हैं लेडीज़ घर में, उन्हें वो कहते नहीं हमें हिंदी में बताओ। हिंदी कौन सी बोलती हैं, 98723, उसको हिंदी बोलती हैं। कितना 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 बड़ा विषय है। और इसी के साथ मैं संगीता जी आपके पास जाना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि मेंशन किया था सर ने भी कि अब इस चर्चा में हो सकता है कि कुछ जो शब्द हैं वो भी हम भी हमारी भाषा का एक हिस्सा बन चुके हैं। इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम उर्दू के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन विषय में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम हिंदी के विषय में बात करें, क्योंकि ये हमारी एक आदत बन जानी चाहिए। तो आप तो हिंदी पढ़ाते रहे हैं, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का हम प्रयोग करें। तो आपने कितने सारे इसको लेकर चैलेंजेस भी देखे हैं, क्योंकि ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी ही बोलें। मैं आपको हिंदी भाषा की एक खूबसूरत बात बताती हूँ। हिंदी भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अडॉप्ट करती है। यही इसकी खूबसूरती है। अब अगर हम इस बात पर अटक जाएं कि लोहपत गामिनी ही कहेंगे तो वो इजी नहीं होगा समझना। लेकिन जब हम रेलगाड़ी करते हैं, वो एक सामान्य हमारे लिए शब्द बन गया है और उसको हमें इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी की खूबसूरती है ये कि वो सभी भाषाओं को, उसमें आपको उर्दू के शब्द भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, वो सबको लेकर चलती है, साथ लेकर चलती है। और रही बात कि हमें जो व्याकरण की बात कर रहे हो कि व्याकरण एक्चुअल में अब जो पढ़ाने का ढंग है वो पहले वाले ढंग से अलग हो चुका है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हम अब बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाते कि वर्णमाला ये रटो ये रटो। अब चीज़ को पहले दिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर बच्चा सीखता है और फिर बोलता है। एक्चुअल में जो हमारी भाषा है, अगर हम कहें कि हमारी राजभाषा हिंदी है ना, हम चाहते हैं कि हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा ये सवाल भी होने वाला था कि राजभाषा राष्ट्रभाषा के इस सवाल के बीच में हम फंसे भी रह जाते हैं और हमें इसको लेकर बड़ा सारे डाउट्स भी आते हैं, कंफ्यूजन भी होती है। कि राजभाषा जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको हम स्टेट वाइज या राज्य के अनुसार अपना भाषा का ऑफिशियल वर्क उसमें चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी राज्य अपना, है ना। लेकिन जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, जो क वर्ग वाले हमारे राज्य हैं, उसमें हमारा काम भी हिंदी भाषा में ही होता है। और एक जो खूबसूरत सी बात है हमारी कि हमारे अब हर डिपार्टमेंट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें एक हिंदी ऑफिसर रखा जाता है ना, जो कि सभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको देखता है कि वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं। और एक सुंदर बात यह भी है, अगर कोई आपके पास पत्र हिंदी में आता है तो आपको उसका जो उत्तर है वो भी हिंदी में ही देना होता है। उसके लिए हमारे जो अधिकारी रखे जाते हैं, हिंदी अधिकारी, वो उसको चेक करते हैं। और हिंदी जो है अब एक बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है मेरे हिसाब से। वो बहुत अच्छे से जो हम देखते हैं अपने स्कूल्स में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, नई सरकार के आने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आई है धीरे धीरे। और क्योंकि हमारा जो 70% जो हमारी जनसंख्या है तो ऑलरेडी हिंदी बोलती है ना, वहाँ पे हिंदी ज़्यादा चलती है। क्योंकि अगर हम इनको वर्ग के हिसाब से अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम इसको वर्ग के हिसाब से करें तो जो क वर्ग है उसमें जो हिंदी भाषी राज्य आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बिहार है आपका, यूपी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। ये जो सारे और भी जो हमारे उत्तराखंड, यूपी जो भी हैं राज्य, जो इसमें 70% जनसंख्या यहाँ पर कवर हो जाती है हिंदी की। फिर अगर हम खा वर्ग में आए, पंजाब है अपना, चंडीगढ़ है, गुजरात है, तो इनमें भी मोस्टली हिंदी ही बोली जाती है। अब बच्चा ग वर्ग है ना, उसमें भी क्या है कि जो शहर है, जैसे अगर हम बेंगलोर में जाते हैं, बड़े शहर में, वहाँ हिंदी सब समझते हैं। वो उतनी अच्छी बोल पाएँ या ना बोल पाएँ लेकिन समझते जरूर है। तो हम इस भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए, राष्ट्रभाषा का, तो क्या होगा, हमारे बच्चों को उसको
पढ़ना आसान होगा। आईटी के क्षेत्र में अगर हम कहें, कौशल विकास के क्षेत्र में, जिसमें आईटी अब सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत ही आवश्यकता है कि हम उसमें जो अपने कार्य हैं वो भी, उसमें जो मटेरियल बने वो हिंदी में हो। हाँ। अब जैसे आपने हिंदी की बात की, और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, अगर उसको नॉर्मल हमारी जो पढ़ाई है, जैसे अपने नई शिक्षा नीति की बात की, अगर उसमें जहाँ पर इतना व्याकरण को लेकर काम हो रहा है, जितना उसको समझाया जा रहा है, समझा जा रहा है, अगर इस लेवल पर काम हो रहा है, तो हमने कुछ कुछ बदलाव देखा भी है, व्यापार में भी देखा है, हमारे एवरीडे रूटीन में भी देखा है कि इनफैक्ट सामान्य जनों की भाषा के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय में क्या कहते हैं कि किस तरीके से हिंदी हमारे देश को विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा रही है। भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता, और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। कि इस चेतना के विषय में बात करते हैं कि जो हिंदी भाषी हैं, शायद हम इसी को लेकर सजग नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं, वो भी, उन्होंने भी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका आगे प्रसार प्रचार किया। तो तकनीकी भाषा बनने में क्या रुकावटें आ रही हैं? देखो, पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है बड़ा स्वागत योग्य है। उन्होंने वैसे तो सब कुछ ही कह दिया है। जैसे हम अब पंजाब में रहते हैं, जैसे अभी मैडम हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हम यहाँ घरों में पंजाबी, मैंने पहले भी कहा पंजाबी, लेकिन जब हम कहीं बात करना चाहते हैं हिंदी में करते हैं। हिंदी इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे गर्व होता है जब मैं हिंदी बोलता हूँ, और हमें भी अच्छा लगता है। और हिंदी, जैसे भी मैडम ने कहा, 70% लोग हिंदुस्तान में हिंदी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कई भी फिर भी शर्म फील करते हैं, बोलते नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, उन्हें पता भी होता है कई बार, वो जानबूझकर भी कई बातें ऐसे कर जाते हैं, हमें जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया। कई जगह मैं गया हूँ, ऐसी जगह पे मैं नाम नहीं लेता किस किस शहर में गया हूँ, मैंने किसी से पूछा हिंदी में तो नहीं जवाब दे, जैसे इंग्लिश में पूछा फट जवाब दे दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे तो फिर उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने अब कह दिया ना, रिस्पेक्ट वर्ड, क्योंकि अगर मैं कहूँगा इसकी इज्जत होनी चाहिए, कईयों को यही नहीं समझ आएगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट जितने भी हमारे जिन्होंने हिंदी भाषा को लेकर ना सिर्फ प्रचार प्रसार किया, बल्कि बहुत उन्होंने उपलब्धियां कमाई, अपना नाम बनाया, उनके कुछ चेहरे भी हम स्क्रीन पर जोड़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे शुरुआत में मैम ने कहा था कि हिंदी के अंदर एक ऐसा गुण है जो बहुत अलग भाषाओं को भी अपने अंदर समा लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बाकी भाषाएं आएँ, लेकिन जब कहीं बात करने की बात हो और जब कहीं बड़ा मंच मिले तो वहाँ तो हम ज़रूर हिंदी का प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में भाषा जो है वो है जो हमारी सोच में आती है सबसे पहले, जिसमें हम सोचते हैं, वो भाषा हमारी मातृभाषा
हिंदी ही है, उसमें हम सोचते हैं। अगर हम जो सोचते हैं उसको शब्दों में उतारें, जीवन में उतारें, तो हम उन्नति बड़ी जल्दी करेंगे। हमें पढ़ना आसान होगा, अपनी बातचीत करना आसान होगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आपकी हिंदी पे आपको गर्व है, तो मेरा ये मानना है कि वो हजारों लोगों में भी जब आप हिंदी बोलते हो तो आपको सुना जाता है, समझा जाता है और बाद में आके आपसे मिला भी जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर हम उसको इज्जत देते हैं ना अपनी भाषा को, तो मिलती भी है। तो हम सबको चाहिए कि हमें मिलजुल के उस भाषा पे काम करें, सबको अवेयर करें कि हिंदी का कितना महत्व है। ये एक दूसरे को जोड़ के चलेगी। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो ग्रंथ हैं लिखे गए हैं, हमारी जो पुरानी पुस्तकें लिखी गई हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी अगली पीढ़ी उसे पढ़े, हमारे जो संस्कार हैं वो उनमें आए, तो हिंदी भाषा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाना होगा, ताकि वो हमारी अगली पीढ़ियों में आती रहे और हमारे संस्कार आगे जाते रहें। क्योंकि हमारे जो मेन ग्रंथ हैं, जहाँ से हमारी सारी जड़ें जुड़ी हैं, वो हिंदी या संस्कृत में लिखे गए हैं। और यही शायद ज़रूरत है हमारी युवा पीढ़ी को भी समझने की, क्योंकि हम वो चेहरे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर साथ में जोड़ रहे हैं जिन्होंने हिंदी की वजह से पहचान बनाई, रोजगार भी, व्यापार भी, प्रसिद्धि भी, सब हिंदी के साथ उन्हें मिली। तो वो तो बहुत पूजनीय हो गया ना, जिसे आपको प्रसिद्धि मिल रही है, एक वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो भाषा तो नहीं, भाषा तो अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे हैं। इवन मैं वक्ता नाम है, लेना चाहता हूँ, बिल्कुल। अब कुमार विश्वास है, बिल्कुल बिल्कुल कितनी अच्छी हिंदी है। तो मैं तो चाहता हूँ जो राइटर भी हैं हमारे, जो लिखते हैं, चंडीगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे हैं। मेहंदी दत्ता जी थे यहाँ यूनिवर्सिटी में, बड़ा अच्छा लिखते थे। कौशिक सिंह भी माधव कौशिक, इसके चेयरमैन भी रहे साहित्य अकेडमी जी के। जी। इवन जो हमारी साहित्य अकेडमियाँ हैं, उनको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और सरकार तो कर रही है, लेकिन अब खाली सरकार पे ही ना निर्भर रहें। हमारे अपने घरों से, हमारे स्कूलों से, कॉलेजेस से, ये सब वहाँ से निकले। जब बच्चा एक स्कूल से निकले, उसे पता होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसे यही नहीं होना चाहिए 1 2 गिनूंगा तो तभी मुझे पता चलेगा। किसी भी तरीके की अगर शर्म महसूस कर रहे हैं तो हम अपनी भाषा को वो इज्जत नहीं दे रहे हैं जो कि ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व करती है, वो है उसके काबिल। और उसको जब तक हम अपने सिर पर नहीं बिठाएंगे, अपने कंठों से नहीं निकालेंगे, उसके साथ नहीं जिएंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक हम उस विकसित भारत की सोच के साथ जो हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने कहा कि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें खुद की जो जिम्मेदारी है समझनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत से, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे हिंदी वक्ताओं को सुना है। बड़ा अच्छा लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, सुमित्रा नंदन पंत की कविता सुनाई जा रही है। हाँ, अब तो सोशल मीडिया पे हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि अब उसमें हम, आप देखते हैं सारा दिन रील्स देखते हैं, वो देखते हैं, उसमें हिंदी में आपको देख रहे हो मटेरियल जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, हमें सोचने पे मजबूर भी करता है कि हम क्यों अपनी भाषा को छोड़ते जा रहे थे। और जैसे कि सर ने कहा कि ये घर से विकसित होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे ढालते हैं कि आंटी आएगी, आपने बोलना है हेलो, आपने बोलना है ये, वो चीज़ ना हो कि आप सामान्य भाषा में बात करें, आप अपनी मातृभाषा में बात करें और कॉन्फिडेंस से बात करें, उसको इज्जत दें, तो मिलती है बहुत। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो भाषा में हम क्यों आज़ादी और सोच के साथ नहीं जोड़ते, जब हम बच्चों को ऐसे प्रेशराइज कर देते हैं कि ये भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, यही तुम्हारे है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी जो मातृभाषा है उसको इज्जत दें। मैंडरिन के बाद अगर हिंदी के महत्वपूर्ण योगदान है, सोशल मीडिया पर इतनी उसको लोग समझ रहे हैं, जब हम हैशटैग्स की बात करते हैं, या इनफैक्ट लोग अपना नाम जो है वो भी हिंदी में लिख रहे हैं, बड़ा अच्छे हैं, कुछ कोशिशें अच्छा लगता है। हाँ, अब न्यूज़पेपर और जो कोई अच्छी हिंदी लिखता है बिना त्रुटियों की, तो भी बड़ा अच्छा लगता है, तो भी अच्छा लगता है लिखा हुआ देख के। अच्छा, भी बाहर बात हो रही थी, अपनी है ना, हाँ, कुछ अपना सा फील आता है, अपना सा है। वो एक चीज़ जो अपनी है ना, जब हम ये फील करने लगेंगे कि ये हमारी अपनी है, उस दिन सब बदल जाएगा। अगर हम दूसरे को अपनाना छोड़ के अपनी भाषा को अपनाएंगे। और भारत की तो बड़ी खासियत है, हम बहुत जल्दी चीज़ें अपना लेते हैं। शारदा जी, जैसे एक स्पेशल डेडिकेटेड डे होता है, हिंदी दिवस हम मनाते हैं,
बाकी किसी और कंट्री में उनकी भाषा को लेकर ऐसे दिवस नहीं होते। हम इसको इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। आपको आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि क्या कमी रह जाती है? मैं तो ये पहले कहूँगा भी हिंदी दिवस हम एक दिन मनाते ही क्यों हैं, रोज क्यों नहीं मनाते? जैसे हम जब हम रोज मातृ उठते दिवस हैं, की बात नहीं, करते नहीं, हैं, हम है जब ना? रोज उठते हैं, हाँ। अपनी दिनचर्या करते हैं, तो उसी तरह हिंदी को आगे रखें। हम ये सोचे भी उस दिन आएगा हम हिंदी दिवस मनाएंगे, फिर हम प्रोग्राम भी करते हैं और कोशिश जगह करते हैं जगह उसमें जाते जटिल हैं। हिंदी का प्रयोग करें। हम सवाल वही ऐसे कह रहा हूं ना, पूछते हैं। प्रोग्राम तो आज कहाँ जा, आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है फलानी जगह। अरे भाई शुरू ही रोज मनाओ, घर में ही शुरू करो मनाना, और डेली हिंदी दिवस मनाओ। ये नहीं सोचो कि आज मनाना है, कल मनाना है, परसों मनाना है। फिर जैसे मैं कह रहा भी आजकल हमारे खासकर मैंने कहा सरकार तो कर ही रही है काम, ये जो हमारे अखबारें हैं या न्यूज़ चैनल भी है, इनको भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि अब हम हिंदी की जगह हम इंग्लिश हो गया है, उसमें वर्ड आ जाते हैं दूसरे, उसमें बच्चों को ठीक है बच्चे समझते हैं, ऐसी बात नहीं, उनको समझ उसी से आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने उन्हें उस हिसाब से डाला हुआ है। बिल्कुल। जैसे अभी मैडम ने कहा घर कोई आता है, हम कहते हैं आंटी आई है, पहले हम बोलते थे मौसी आई है तुम्हारी, मामी आई है तुम्हारी। अब वो रिश्तों में भी हमने रिश्तों कहीं में भी फर्क पड़ता जा रहा है। हाँ उसके भाव को बदल दिया है। हम अपने स्क्रीन पे भी मैम बहुत से ऐसे विश्व प्रसिद्ध जो साहित्य हैं वो भी जोड़ रहे हैं, ताकि हम इन साहित्यों को पढ़ें और अपनी भाषा के साथ थोड़ा सा और हमारा जुड़ाव हो। जी संगीता मैम, आप कुछ कह रहे हाँ, मैं ये कह रही थी, ये दुख का विषय है कि हमें अपने ही देश की भाषा का कोई दिवस मनाना पड़ता है। हाँ, सच जबकि में। और देशों में ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि वो जैपनीज भाषा का दिवस मना रहे हैं और कोई भी भाषा का, फ्रांस में मना रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन ये समय आएगा, जल्दी ही आएगा, है ना। 2047 तक आई थिंक कि सब हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी होगी और हम सब हिंदी बोल भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, सोच भी रहेंगे। और हमारे जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, जो हमारा देश इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे रह रहा है, उसका जो मेन कारण है ना वो ये है कि हमारी भाषा है हिंदी, लेकिन हम बोल रहे हैं कुछ और, सोच रहे हैं कुछ और। इतने मतलब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कई स्कूल में हमारे हाँ जी, भी हाँ जी। बहुत अच्छे होते हैं और वो ना बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो अध्यापक हैं उन पे बहुत डिपेंड उनको करता है। दूसरे उनको तीसरे लगता है कि जो- पायदान पे कर देते हैं। हाँ, जिन नए जो हमारे टीचर्स आते हैं, या उनको ऐसा होता है कि अपने आप को एक तरीका एक बन चुका है कि उनको इंग्लिश वो बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे ना आते हैं, उन्हें जवाब देते नहीं हैं, आपने बोलते बहुत नहीं हैं। आपने एक सवाल भी खड़ा किया और उसका जवाब भी साथ में दिया है। और एक और सवाल दिमाग में आ रहा था कि बाकी जो देश हैं उन्होंने जो तकनीक ही विकसित की है उसमें उनकी ही भाषा शामिल बिल्कुल। है, तो क्या हमारा जो तकनीक ही विकसित नहीं हुई है हिंदी भाषा में, तो क्या सर पहले ये सवाल आपसे है कि क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है? कारण तो है ही है, विकसित क्यों नहीं। देखो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, चाइना बोलते हैं, रशियन रशियन जर्मन बोलते हैं। तो अगर हम कोशिश करें, हमारे जब लीडर ये कर सकते हैं एग्जांपल सेट, जैसे मैंने वाजपेयी साहब का कहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे क्या होता है, जब हम बच्चा कोई बाहर जाने लगता है उसको पहले सोचना, वहाँ बेटे ध्यान रखना, वहाँ इंग्लिश में बात करना, ऐसे करना, पहले हम घर से ट्रेनिंग ही ऐसी देनी शुरू इम्प्रेशन कर अच्छा दें, जाएगा। तो उससे बड़ा अच्छा तो तेरा इंप्रेशन बन जाएगा, फलाना वैसी चीज़ें। हालांकि सरकार ने, जैसे अभी मैम भी बता रहे थे, अब बैंक्स हैं, बैंक में भी उन्होंने हिंदी में भी रखे हुए हैं, इंग्लिश में, लेकिन हर आदमी अभी भी मैं देखता हूँ इंग्लिश वाला ही उठाता है, हिंदी में उन्हें भरना ही मुश्किल लग जाता है, वर्ड ही नहीं लिखे जाते उनसे। लेकिन वैसे जैसे इन्होंने कभी हमारे वहाँ ऑफिसर बिठाए हुए हैं हिंदी के, उनको और डेवलप करना चाहिए। अगर एक हैं तो बल्कि ज़्यादा हिंदी का स्टाफ वहाँ हो। यहाँ भी क्या होता है, जब हम इंटरव्यू भी देने जाते हैं पहले दिमाग में होता हो इंग्लिश आनी चाहिए, हमारी सोच ही ऐसी बन चुकी है। जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे अपने आप को, तभी हम ढाल सकेंगे जब हम अपनी सोच बदलें, सोच बदल के आगे बढ़ें। तो फिर नहीं तो अब सोचेंगे अब हमने हिंदी ही लानी है, हिंदी ही बोलनी है, हिंदी से बात करनी है, आगे भी मुझे हिंदी में जवाब दे कोई तो मुझे अच्छा लगेगा। तो लेकिन ये तभी होगा जब मैंने बार बार कहा भी हम सरकार पे मत निर्भर करें। सरकार पूरा जोर लगा रही है, जैसे मैडम ने कहा 2047 तक हो सकता है पूरा हिंदुस्तान ही हिंदी बोलने लग जाए, पर मुझे अभी भी शक है।
खूबसूरत सोच है और हम चाहते हैं सोच कि है। इस सोच के साथ जुड़े। अच्छा, इस सवाल के साथ, ये आखिरी सवाल होगा और उसके साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है जो बहुत प्रमुख है कि जो इंग्लिश हो गई है, हमने ही नाम दिया है और हम ही उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें जो मीडिया का जो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और कितना उनकी वजह से आपको लगता है कि ये सवाल बना है? नहीं, देखिए जो मीडिया है, आप जो भी बड़े चैनल्स आप देखते हो उसमें हिंदी में ही आपके समाचार आते हैं, हिंदी में ही कन्वर्सेशन मोस्टली आप देखोगे, जितने भी जो भी हैं, नाम नहीं लोगे आप, लेकिन सारे जो चैनल्स हैं वो हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में लोग समझते हैं। और हिंदी को बढ़ावा देने में जो अपने पत्रकार हैं या जो अपना मीडिया है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है भी और होनी भी चाहिए। और एक मैं बात कहना चाहूँगी, जो कौशल विकास की बात आपने सर से अभी की थी कि उसके वो बहुत ज़रूरी है। जो कौशल है यानी वोकेशनलाइजेशन, अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें कौशल विकास पे ही ज़्यादा जोर है, यानी हाथ का काम। अगर हमारी हिंदी सुदृढ़ होगी, हम हिंदी में अपनी बात कर पाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, नए कारीगर होंगे, हाथ से काम करने वाले होंगे, क्योंकि हमारा जो उनसे इंटरेक्शन होगा ना वो हमारी भाषा में होगा। और छोटे छोटे उद्योगपति जो हैं, छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, और जो आपके, जब हम किसी दुकान पे भी जाते हैं, छोटी भी दुकान पे ही हम जाते हैं कहीं भी, तो अगर हम हिंदी मोस्टली सब समझते हैं, तो हिंदी एक ऐसा माध्यम है जो बिल्कुल हमारी भावनाओं को जोड़ता है, हमारे संस्कारों को जोड़ता है। और कौशल के क्षेत्र में, वोकेशनल के क्षेत्र में हमें इसको हिंदी को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक आईटी में हम इसमें पीछे हैं, हमारे आईटी में जो मटेरियल है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उसमें इतना नहीं है। अगर वहाँ पे भी हो जाए तो हम बड़ी स्पीडली हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा को भी हम और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके दायरे को हम हटा सकते हैं और वो आगे तक लोगों तक पहुंचेगी, बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कार्यक्रम का, संगीता मैम एंड कृष्णा सर, आप हिस्सा बने। ज़रूरी है कि हम इस भाषा के मायने को समझें, उसको उपयोग करें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और उसमें गर्व करें। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं डीडी पंजाबी के साथ, डीडी हरियाणा के साथ और डीडी चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल के साथ भी। और मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि OTT वेव को भी आप डाउनलोड करें, क्योंकि इसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का बार बार हिस्सा बन सकते हैं। मैं निधि आपका इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए धन्यवाद कहती हूँ।